हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। कल हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी। अगर आपने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का टॉपिक। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन होता है क्या है, पहले जल्दी से उसको हम समझ लेते हैं, फिर उसकी हम नोटिंग करेंगे। हमारी एक फर्म होती है और फर्म में हमारे होते हैं पार्टनर्स। ठीक है, एक होती है हमारे पार्टनर्स होंगे हमारे, और एक हमारा बिजनेस होगा, मतलब हमारी फर्म होगी। तो जब भी कोई पार्टनर पार्टनर क्या करेगा, बिजनेस को अमाउंट देगा लोन के रूप में, अमाउंट गिवन टू फर्म, तो वो क्या बन जाएगा, लोन बन जाएगा लोन के रूप में। जब भी कोई पार्टनर बिजनेस को कोई अमाउंट देगा लोन के रूप में, तो उसको बिजनेस से क्या मिलेगा, उसको बिजनेस से मिलेगा उसके ऊपर इंटरेस्ट। क्या मिलेगा उसको, उसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव होगा, इंटरेस्ट रिसीव होगा, जिसको हम कहेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर ने बिजनेस को कुछ अमाउंट दिया लोन के रूप में, और बिजनेस ने उसको उसके बदले में क्या दिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया। ठीक है, अब इंटरेस्ट जो है वो दो तरीके से दिया जाएगा। हमारे पास देखेंगे या तो पार्टनरशिप डीड है या फिर नहीं है, मतलब इंटरेस्ट का जो रेट है वो क्या होगा, या तो स्पेसिफाइड होगा, स्पेसिफाइड इन पार्टनरशिप डीड, इन पार्टनरशिप डीड। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास पार्टनरशिप डीड है और उसके अंदर अलग से इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट जो एग्री किया गया है पार्टनर के बीच में वो दिया गया है। ठीक है, और दूसरा केस ये होगा कि नॉट स्पेसिफाइड, नॉट स्पेसिफाइड इन पार्टनरशिप डीड। इट मीन्स कि हमारे पास या तो पार्टनरशिप डीड है लेकिन उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कोई एग्रीमेंट नहीं है, या फिर पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं नो पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स के पास कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। ठीक है, तो जब हमारे पास पार्टनरशिप डीड होगी और उसके अंदर स्पेसिफाइड होगा इंटरेस्ट का रेट, तो क्या होगा, उसी रेट में इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। ठीक है, देन इंटरेस्ट ऑन लोन is allowed at the rate given, और कह सकते हैं agreed in partnership deed। ठीक है, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग वाली क्लास में, सबसे पहली क्लास में पढ़ा था, दूसरी क्लास में पढ़ा था, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो कौन सा एक्ट अप्लाई होता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई। और क्या कहा गया था इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में उसके अंदर, कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दिया जाएगा, और कितना दिया जाएगा, 6% पर एनम। ठीक है, तो आगे आपको बात समझ, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, पार्टनर्स लोन। जब भी कोई पार्टनर कोई अमाउंट देगा बिजनेस को लोन के रूप में, तो वो उससे क्या रिसीव करेगा, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट दो तरीके से दिया जाएगा, या तो वो रेट उस रेट पे दिया जाएगा जो रेट हमारी पार्टनरशिप डीड में क्या है, स्पेसिफाइड है, मतलब बताया गया है। ठीक है, तो उसी रेट पे हम दे देंगे। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड है और उसके अंदर रेट स्पेसिफाई नहीं किया गया, तो कौन सा एक्ट अप्लाई हो जाएगा, हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई हो जाएगा। और उस पर क्या कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कितना दिया जाएगा, 6% पर एनम। ठीक है, पर एनम मतलब पूरे साल में 6% दिया जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि बिजनेस पे करेगा इंटरेस्ट, तो बिजनेस के लिए ये होगा हमारा लॉस। ठीक है, और बिजनेस के लिए ये चार्ज होगा, हमारे प्रॉफिट में से नहीं दिया जाएगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, देना ही देना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, और पार्टनर्स को ये मिलेगा, तो पार्टनर्स में क्या होगा, पार्टनर्स के अकाउंट में, पार्टनर्स का लोन अकाउंट जो होगा, पार्टनर्स के
लोन अकाउंट में इसको क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। पार्टनर के लिए इनकम है ना ये, तो पार्टनर के लोन के अकाउंट में क्या कर दी जाएगी, क्रेडिट कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए अब इसके जल्दी से नोटिंग कर लेते हैं। टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो अगर कोई भी पार्टनर क्या देता है, लोन देता है, किसको देता है, फर्म को, तो उसको क्या मिलेगा, रिसीव होगा वो इंटरेस्ट। ठीक है, और किस रेट पे मिलेगा, जो भी रेट एग्री किया गया होगा, कहाँ पर, पार्टनरशिप डीड में। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, अभी मैंने बताया था जैसा कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कौन सा एक्ट अप्लाई होगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो अप्लाई होगा। और वो क्या कहता है कि जिस भी पार्टनर ने लोन दिया है उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा उसके लोन पर। कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 6% पर एनम। ठीक है, अब आपसे अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का नेचर क्या है, तो इसका मतलब आप ये बताएंगे कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि इंटरेस्ट जो है हर हालत में पार्टनर को दिया ही जाएगा, चाहे फर्म को क्यों ना लॉस ही हो रहा हो, चाहे क्यों ना प्रॉफिट ही हो रहा हो। मतलब किसी भी हालत में आप मना नहीं कर सकते। फर्म को लॉस हो रहा है तो उस केस में भी आपको देना ही पड़ेगा। जैसे हमने कल पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, लेकिन कब दिया जाता है, जब भी हमें प्रॉफिट होता है, जब फर्म को प्रॉफिट होता है तभी दिया जाता है। तो ये उसकी तरह नहीं है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या था हमारा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट था, मतलब वो प्रॉफिट में से दिया जाता था और ये प्रॉफिट में से नहीं दिया जाएगा। इसको तो आपको क्या करना पड़ेगा, देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आपकी फर्म को प्रॉफिट हो, चाहे आपकी फर्म को लॉस हो। ठीक है, इट मीन्स दैट ए पार्टनर विल गेट इंटरेस्ट, पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा किसके ऊपर, उसके लोन के ऊपर, चाहे फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया हो, चाहे फर्म को लॉस हो गया हो। ठीक है, और हमने पढ़ा है कि हम ये कहाँ पे डेबिट होगा, इट इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दो साइडें होती हैं, आपने 11th क्लास में पढ़ा था ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारी दो साइडें होती हैं। ठीक है, एक हमारी होती है डेबिट साइड, एक होती है हमारी क्रेडिट साइड। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है हमारा, डेबिट साइड में सारे क्या आते हैं, एक्सपेंसेस आ जाते हैं, और हमारे क्या जाते हैं, लॉसेस आ जाते हैं। तो कहाँ जाएगा ये, डेबिट साइड। और इधर क्या आ जाता है, हमारी इनकम आ जाती है। ठीक है, इनकम एंड गेन। सेम इसी तरीके से हमारा एक और टॉपिक है जिसका नाम है रेंट पेड टू ए पार्टनर। अब देखो ये क्या होता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन होता है वैसे ही होता है रेंट पेड टू ए पार्टनर। अब इसमें क्या होता है कि एक पार्टनर ने अपनी खुद की प्रॉपर्टी, अपना घर मान लो, ठीक है, एक पार्टनर है, उसके पास अपनी बिल्डिंग थी या फिर उसके पास कोई अपनी जगह थी, तो वो उसने क्या करा, उस जगह को फर्म को दे दिया। फर्म मतलब बिजनेस को दे दिया, किसके ऊपर रूप में, रेंट के रूप में। ठीक है, तो इसीलिए अब फर्म क्या करेगी, उसको रेंट पे की करेगी। और रेंट पे करना एक फर्म के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। ठीक है, तो इसीलिए तो रेंट भी क्या होगा हमारा, एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के नेचर का क्या होगा, हमारा एक्सपेंस होगा। मतलब जब भी हम क्या करेंगे, पार्टनर को रेंट पे करेंगे तो वो क्या होगा, हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। तो आपसे पूछा जाए कि रेंट पे टू ए पार्टनर क्या है, नेचर क्या है इसका, तो आप क्या बताओगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब कि फर्म को चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, जो उसका रेंट बनता है वो उसको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ फिर से आपको, इट इज ए चार्ज ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट के ऊपर ये चार्ज होता है, मतलब प्रॉफिट नहीं भी होगा तब भी आपको देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि रेंट जो है आपने रेंट पार्टनर को क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि बिजनेस ने उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज करा है। देखो मान लो ना, अगर आप पार्टनर से नहीं लेते बिल्डिंग, तो किसी और व्यक्ति से लेते, और किसी और व्यक्ति के आप जाके बिल्डिंग को रेंट पे लेते, तो उसको भी तो रेंट देना पड़ता। तो वैसे ही आपने पार्टनर को दिया तो रेंट तो देना ही देना पड़ेगा। तो रेंट तो हमारा क्या है, एक तरीके का एक्सपेंस है। तो कहाँ जाएगा, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड। तो दोनों सेम ही होते हैं, तो ये भी कहाँ चला जाएगा, इट इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं जल्दी से इसके ऊपर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन के ऊपर। तो आप सभी के सामने हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है। ठीक है, देख लीजिए जल्दी से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर्स सिंस 1 अप्रैल 2018। दो पार्टनर है हमारे पास, और ये कब से पार्टनर है, 1 अप्रैल 2018 से, विदाउट ए पार्टनरशिप डीड, इनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। एंड दे इंट्रोड्यूस कैपिटल्स ऑफ ₹35,000 एंड 20,000 रेस्पेक्टिवली। दोनों पार्टनर्स की हमें कैपिटल बता रहा है क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन हमें ये कह रहा है 1 अक्टूबर 2018, मतलब 6 महीने बाद ए ने फर्म को एडवांस मतलब गिवन
दिया है, एक ने क्या दिया है, लोन दिया है, किसको दिया है, फर्म को, कितने रुपए का, 8,000 रुपए का, विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट, और कोई एग्रीमेंट नहीं किया इंटरेस्ट का, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है हमारा 31 मई 2019 को शो कर रहा है प्रॉफिट कितने रुपए का, 15,000 रुपए का, बट द पार्टनर कैन नॉट एग्री ऑन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। तो क्वेश्चन ने बोला कि हमारा प्रॉफिट हुआ 15,000 रुपए का और पार्टनर ना तो इंटरेस्ट के ऊपर एग्री कर रहे हैं और ना ही प्रॉफिट के बंटवारे के ऊपर एग्री कर रहे हैं। तो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन, हमें प्रॉफिट बांट के दिखाना है और हमें रीजन भी देने हैं कि क्यों आपने ऐसा करा, ठीक है। तो जल्दी से हम इसमें सीख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकालेंगे और अपना प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6 और पेज नंबर है हमारे पास 2.81, ठीक है। देख लीजिएगा आप अपने एडिशन में, आगे पीछे ही होगा ये क्वेश्चन आपका, या तो इसी नंबर पे होगा सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन को समझा देता हूँ फिगर बना के कि क्या ना क्या जा रहा है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ था, पार्टनर बने थे हमारे 1 अप्रैल 2018 को, और हमारा ईयर जो है कब क्लोज हो रहा है, 31 मार्च 2019 को, ठीक है। अब 6 महीने बाद यहाँ पे 1 अक्टूबर आया, 1 अक्टूबर 2018 को जो ए है ना, पार्टनर ए ने क्या करा, लोन दिया फर्म को, कितने का लोन दिया है, लोन दिया है हमें 15,000 रुपये का, सॉरी 8,000 रुपये का, 8,000 रुपये का लोन दिया है, ठीक है। कब दिया है, 1 अक्टूबर को। तो अब ये मुझे बताओ, क्योंकि उनके पास पार्टनरशिप डेट नहीं है तो क्या इसको इंटरेस्ट मिलेगा, हाँ इसको इंटरेस्ट मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि जब पार्टनरशिप डेट नहीं होती तो कौन सा एक्ट अप्लाई होता है, 1900 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और उसमें क्या लिखा गया है कि पार्टनर जब भी लोन देगा तो उसे इंटरेस्ट दिया जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट कितना बताया गया था, जल्दी से बताओ, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया जाएगा इन द सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो कितना दिया जाएगा, वो दिया जाएगा हमारा 6% पर एनम, ठीक है। तो क्योंकि उसने 1 अक्टूबर को दिया है तो यहाँ से यहाँ तक कितने महीने के लिए दिया है, सिर्फ 6 मंथ के लिए, और हमारा जो रेट है वो तो 6% है पूरे साल का, तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन तो देंगे लेकिन कितने दिन का, सिर्फ 6 महीने का, ठीक है। तो आप रीजन में लिख दीजिएगा, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट विल अप्लाइड, ठीक है, देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन एज लोन विल बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम, ठीक है। तो मैं निकाल के दिखाता हूँ यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है निकालना। इंटरेस्ट ऑन एज लोन, ए ने लोन दिया है 8,000 रुपये का, लोन अमाउंट लिख लो आप सबसे पहले, रेट लिख दो, रेट कितना है 6%, क्योंकि ये 6% जो है पूरे साल का रेट है और हमने लोन दिया है 1 अक्टूबर को, तो इसीलिए 6 मंथ बनेंगे, तो 6 मंथ के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है हमारा इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट आ रहा है हमारा 240 रुपये, ठीक है। अब क्वेश्चन ने बोला था कि आपको प्रॉफिट का भी डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाना है, ठीक है। तो कर लेते हैं, पहले आपको रीज़न दे देता हूँ मैं कि क्वेश्चन ने बोला था कि इनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो रीज़न क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 will applied, therefore profit and losses between all partners will shared इक्वली, ठीक है। अब कैसे बांटेंगे एक बार चेक कर लेते हैं। हमारे पास प्रॉफिट जो हुआ था हमारे इस फाइनेंशियल ईयर में वो हुआ था 15,000 रुपये का, तो अब निकाल लेते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ये कैसे कैलकुलेट होगा, देखो प्रॉफिट हमने ले लेंगे जो हमने इंटरेस्ट देने से पहले वाला प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन। भाई हमने इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया था, उससे पहले हमारे पास कितना प्रॉफिट था,
और उसमें से माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन किसका था? ए का था, तो एज लोन। ठीक है, क्योंकि हमने 15,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया था, अब जिसमें से हमें इंटरेस्ट ऑन ए के ऊपर इंटरेस्ट ऑन एज लोन देना पड़ा कितने रुपए का? 240 रुपये का। ठीक है, तो कितना हमारे पास प्रॉफिट बच जाएगा? जो बांटने वाला बचेगा वो कितना बच जाएगा? 15,000 में से 240 माइनस कर लेंगे, 14,760 रुपये। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट कैसे बटेंगे दोनों पार्टनर के बीच में? इक्वली। इक्वली का मतलब होता है 1:1। ठीक है, 1:1। तो लिखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट का शेयर बात कर लेते हैं, ए का हिस्सा कितना होगा? तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास बटने वाला कितना बचा है? 14,760 रुपये का, जिसमें ए का शेयर कितना है? 1/2, और बी का ही भी ऐसे निकालेंगे। 14,760 रुपये का प्रॉफिट है और बी का हिस्सा कितना है? 1/2, तो दोनों का ही हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 7,380 रुपये। ठीक है, 7,380 रुपये कैलकुलेट कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया यहाँ पे खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा है 7। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी हमारे पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर और उनके बीच में रेशियो है 3 और 2 प्रॉफिट की। दे वर्ड को कौन सा वर्ड यूज करा है? दे मतलब दोनों ने मिला के, दे हैड एडवांस टू द फर्म कितने रुपए? ₹30,000 रुपीज। दोनों ने मिलाकर 30,000 रुपए का लोन दिया है। ठीक है, फर्म को। और लोन जो है वो किस रेशियो में दिया है? इन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया है, मतलब 3:2 की रेशियो में। ठीक है, 3:2 में। ठीक है, अब ये कह रहा है कि लोन जो दिया गया वो कब दिया गया है? 1 अक्टूबर 2018 को दिया गया है। द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर। पार्टनरशिप डीड क्या है? साइलेंट है किसके ऊपर? इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड साइलेंट, तो इसका मतलब कौन सा एक्ट अप्लाई होगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा। और कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा? यहाँ पर भी 6% पर एनम दिया जाएगा। तो आप स्टेटमेंट लिख लीजिएगा अपने आप ही। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है कंप्यूट करो इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म टू द पार्टनर्स। एज्यूम करना है कि हमारा ईयर का बैंड होता है 31 मार्च को होता है। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7, पेज नंबर वही है हमारे पास, पेज नंबर है 2.81। ठीक है, सॉल्यूशन सबसे पहले तो निकालेंगे कि हर एक पार्टनर ने इंडिविजुअली कितना लोन दिया है। तो लोन टू फर्म गिवन बाय ए, तो टोटल दिया था फर्म को लोन 30,000 रुपये का, जिसमें ए ने जो दिया था वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया था, जो उसकी रेशियो कितनी है? 3:5। ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने में क्वेश्चन में क्या थी? 3:2 थी। ओके, तो इसका जो अमाउंट आ जाएगा आप काट लीजिए इसको, तो कितना आ जाएगा? 18,000 रुपये। तो ए ने 18,000 रुपये का लोन दिया है। ऐसे ही निकालेंगे लोन टू फर्म गिवन बाय बी, तो टोटल जो लोन है वो दिया गया है 30,000 रुपये का, और बी ने किस रेशियो में दिया है? 2 रेशियो में। ये एक ही है और ये 3 जो है वो ए के लिए है और 2 है वो बी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/5, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 12,000 रुपये। ठीक है, अब हम क्या कैलकुलेट कर देंगे? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक है, बात कर लेते हैं ए की। तो ए ने जो लोन दिया है वो कितना दिया है? 18,000 रुपये का। कितना परसेंट इंटरेस्ट दिया जाएगा? 6%। 6% क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि पार्टनरशिप डीड ना होने पर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अलाउड है, और कितना? 6% पर एनम। तो क्योंकि उसने 1 अक्टूबर को दिया था इस क्वेश्चन में भी, तो इसीलिए इसको भी कितने दिन का मिलेगा इंटरेस्ट? 6 महीने का मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं कितना आएगा हमारा, एक बार चेक कर लेते हैं। 18,000 इंटू में 6%,
और इसका हाफ कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 540 रुपये। ठीक है, ऐसे बी की बात कर लेते हैं। बी ने कितने रुपए का लोन दिया है 12,000 रुपये का, और रेट कितना है हमारा 6% पर एनम है, और उसने भी 1 अक्टूबर को दिया है तो इस पर भी कितना मिलेगा 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसका निकाल लेते हैं जल्दी से। 12,000 पर 6% और कितने महीने के लिए 6 महीने के लिए, तो इसका आ जाएगा आपका 360 रुपये। ठीक है, आगे आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ। अब चलते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 पर, सॉरी 8 नहीं, हम पहले 9 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपके सामने ला रहा हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे। सभी लोग देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, बैट एंड बॉल आर पार्टनर्स शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। 2 और 3 रेशियो है उनके बीच में प्रॉफिट को शेयर करने की। उनकी कैपिटल है 1,20,000 रुपये एंड 60,000 रुपये। ठीक है, 1 अक्टूबर 2018 को, ठीक है ध्यान रखना, 1 अक्टूबर 2018 को बैट एंड बॉल गेव ए लोन्स टू ₹2,40,000 एंड 1,20,000 रेस्पेक्टिवली टू द फर्म। बैट ने लोन दिया है 2,40,000 का, बॉल ने लोन दिया है 1,20,000 रुपये का। किसको दिया है, फर्म को। ठीक है, बैट हैड अलाउड टू द फर्म, और बैट ने फर्म को ये भी बोला कि फर्म क्या करेगी, यूज करेगी बैट की प्रॉपर्टी। बैट जो पार्टनर है ना, बैट जिसका नाम बैट है, वो उसकी प्रॉपर्टी यूज करेगी किसके लिए, बिजनेस के लिए, और जिसके बदले वो मंथली रेंट लेगा। किससे लेगा, फर्म से। कितने रुपए, 5,000 रुपये का। ठीक है, द लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट कितना है 9,000 रुपये। मतलब रेंट देने से भी पहले और इंटरेस्ट देने से भी पहले फर्म को कितने का लॉस हो रखा है, 9,000 रुपये का। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट टू ए पार्टनर दोनों ही क्या होते हैं हमारे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के नेचर के होते हैं। इसका मतलब चाहे फर्म को लॉस ही हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी ये दोनों चीजें दी जाएंगी। किसको दी जाएंगी, पार्टनर्स को दी जाएंगी। ठीक है, और उस केस में क्या होगा, लॉस हमारा बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यही होने वाला है, हमारा लॉस क्या होगा, बढ़ जाएगा। 9,000 का तो था ही था, अब और लॉस बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, जो हमने कल पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वहां पे ऐसा नहीं होता। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात होती है और क्वेश्चन में अगर हमें क्या दे दे, लॉस, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ने हमसे क्या मांगा है, शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाना है और साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन लोन भी कैलकुलेट करके दिखाना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9, पेज नंबर है हमारे पास 2.82। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन ने हमें दी है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स के बीच में। हमारे पास 2 पार्टनर हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी है 2:3। और क्वेश्चन ने हमें लॉस दिया हुआ है, लॉस हुआ है फर्म को। लॉस कितने रुपए का हुआ है, लॉस हुआ है हमें 9,000 रुपये का। ठीक है, अब क्वेश्चन ने बोला कि 2 पार्टनर हैं बैट और बॉल, और उन्होंने फर्म को लोन दिया है। तो हमारा जो ईयर है वो कब स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है 2018 में, और ख़त्म कब हो रहा है हमारा 31 मार्च 2019 में जाकर। ठीक है, अब क्योंकि फर्म पार्टनर जो लोन दिया है वो कब दिया है, 1 अक्टूबर 2018 को दिया है, तो यहाँ पे ए ने भी एक लोन दिया है, सॉरी ए नहीं, यहाँ पे बैट ने लोन दिया है, और किसने लोन दिया है, इसी तारीख को बॉल ने दिया है। बैट ने जो लोन दिया है वो है हमारा 2,40,000 रुपये का, और बॉल ने जो लोन दिया है वो हमारा है 1,20,000 रुपये का। ठीक है, इतना ही है, मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ इतना ही है। अब उसके बाद इसके ऊपर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अपना इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, लेकिन हमें फिर से इस क्वेश्चन में कहीं भी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का रेट नहीं गिवन। तो जब रेट नहीं दिया तो क्या करते हैं, देते हैं, लेकिन कितना देते हैं, 6% पर एनम। कहाँ लिखा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है। ठीक है, तो बैट के ऊपर निकाल लेते हैं कितना लोन बनेगा, इंटरेस्ट बनेगा बैट के लोन के ऊपर। तो बैट ने लोन दिया था 2,40,000 रुपये का, और रेट कितना लगेगा यहाँ पे 6%,
पूरे साल का है, तो क्योंकि उसने 1 अक्टूबर को दिया है, 1/10 को दिया है, 1 अक्टूबर को, तो 6 महीने के लिए ही उसको क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो 6 महीने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल मंथ 12 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा निकल के आ जाएगा अमाउंट 2,40,000 पे 6%, और 6 महीने के लिए आ जाएगा हमारा 7200 रुपये। ठीक है, 7,200 ऐसे ही निकाल लेते हैं। बैट के बाद बॉल का लोन, बॉल का लोन नहीं सर, बॉल का इंटरेस्ट ऑन लोन 1,20,000 पर 6%, और कितने दिन के लिए, 6 महीने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, इसका हाफ कर लेते हैं, हाफ ही आएगा क्योंकि अमाउंट हाफ हो गया, तो 3,600 मतलब 3,600 रुपये। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देखिएगा हर बार। ठीक है, मैंने कैलकुलेट कर रखा है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन निकल के आ गया। अब क्वेश्चन ने हमें बोला था कि रेंट भी पे करना है, तो रेंट पे करना है, किसको पे करना है भाई, बॉल की प्रॉपर्टी थी ना, तो उसको यूज किया था, तो रेंट पेड टू बॉल। कितना रेंट दिया जाएगा चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन ने बोला था 5,000 रुपये का रेंट दिया जाता है 1 महीने में। ठीक है, और हमारे पास टोटल मंथ्स कितने होंगे, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक टोटल कितने मंथ्स होंगे, 6 मंथ्स तो यहाँ पे हो जाएंगे, और फिर 6 मंथ ये, तो टोटल कितने हो जाएंगे 12 मंथ्स। तो 12 मंथ्स का आपको क्या देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, बैट को, सॉरी बैट है हमारा पार्टनर, बैट को देना पड़ेगा। बैट कितना देना है, 12 मंथ्स का। तो ये हमारा आ जाएगा, रेंट आ जाएगा हमारा 12×5 = 60,000 रुपये का। ठीक है, अब क्योंकि 2 खर्चे हमारे पास और आ गए, कौन कौन से खर्चे आ गए हमारे पास, एक तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन आ गया, और एक हमारे पास रेंट आ गया, तो 2 खर्चे बढ़ गए। अब 2 खर्चों की बढ़ने की वजह से, 2 लॉस और बढ़ने की वजह से हमारा जो लॉस है वो और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम निकालेंगे अपना नेट लॉस। क्या निकालेंगे हम, अपना नेट लॉस। कैसे निकलेगा, जो लॉस हमें पहले ही हुआ था वो तो दे रखा है क्वेश्चन ने, लॉस ड्यूरिंग द ईयर, प्लस करेंगे उसके अंदर क्या प्लस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, और उसके अंदर हम प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे, रेंट पेड टू बैट। तो लॉस हुआ था हमें 9,000 रुपये का, इंटरेस्ट पे किया है एक को 7,200 रुपये बैट को, और उसके बाद बॉल को पे किया है 3,600 रुपये का, और रेंट पे किया है 60,000 रुपये का। तो टोटल कर लेते हैं, हमारा टोटल नेट लॉस आ जाएगा हमारा 79,800, प्लस करने पे कितना आ जाएगा, 79,800। ठीक है, अब क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, अब लॉस को हम बांट देंगे। ठीक है, तो लॉस को बांट लेते हैं, जल्दी से लिख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। एक हमारे पास बैट है और एक हमारे पास बॉल है। टोटल लॉस है हमारे पास 79,800, जिसमें बैट का जो शेयर है वो है हमारा 2 कितने में से, आउट ऑफ 5, और बॉल का जो हमारा शेयर है वो कितना है, 3 आउट ऑफ 5, और लॉस टोटल हमारा कितना है 79,800 का। ठीक है, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसके हिस्से में जो लॉस आएगा वो आएगा हमारा 31,900 रुपीज़ का। ठीक है, और सेम अगर हम इसकी बात करेंगे बॉल की, तो इसके हिस्से में जो लॉस आएगा वो आएगा हमारा 47,880 रुपीज़। ठीक है, 47,880 रुपये का। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बचा है, क्वेश्चन नंबर 1, फिर उसके बाद हम अपनी क्लास को यहीं पे ख़त्म कर देंगे। ठीक है, वेट करिए, मैं क्वेश्चन लिख के आता हूँ आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे स्क्रीन पर है, एक्स एंड वाई 2 पार्टनर्स है, उनके बीच में प्रॉफिट की रेशियो कितनी है, 2:3, और कैपिटल है उनकी 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। ठीक है, 1 अक्टूबर 2018 को एक्स और वाई ने लोन दिया है फर्म को। एक्स ने दिया है 80,000 रुपये का, वाई ने दिया है 40,000 रुपये का। ठीक है, हमसे क्वेश्चन ने बोला है कि प्रॉफिट और लॉस को आप क्या करके दिखाओ, डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाओ, और कौन सा ईयर है आपका जो कब एंड होगा, 31 मार्च 2019 को आपका ईयर जो है वो एंड होगा। ठीक है, हमें केसेस बना के दिए हुए हैं, तो मैं आपको 2 केसेस सॉल्व करके दे रहा हूँ, और 2 केसेस आपके होमवर्क में जाएंगे। केस नंबर 1 और केस नंबर 4 मैं आपके लिए कर देता हूँ, केस नंबर 2 और केस नंबर 3 आपके होमवर्क में रहेंगे। ठीक है, केस नंबर 1 में ये कह रहा है कि आपका जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, बिफोर इंटरेस्ट कितना प्रॉफिट है आपके पास,
21,000 रुपीज़ का, ठीक है। और केस नंबर 4 में क्या कह रहा है कि आपको लॉस हो गया कितने रुपए का, 1400 रुपये का। तो ये क्वेश्चन अभी जो हमने किया था ना क्वेश्चन नंबर 9, तो केस नंबर 4 उसी के जैसा बन जाएगा, ठीक है। जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8, पेज नंबर है 2.82, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पास जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है उसकी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी दी हुई है हमें, रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग 2:3, ठीक है। हमारे पास हमारा अकाउंटिंग ईयर दिया हुआ है जो कि कब स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल 2018 को स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म कब हो रहा है, 31 मार्च 2019 को। यहाँ पर 1 अक्टूबर को जाकर दोनों पार्टनर्स ने फर्म को क्या दे दिया है, लोन दे दिया है। और कितने दिन के लिए दिया है, 6 महीने के लिए, ठीक है। यहाँ पे तो एक हमारे पास पार्टनर है एक्स, उसने जो लोन दिया है वो दिया है हमें 80,000 रुपये का, और वाई ने जो लोन दिया है वो कितने का दिया है, 40,000 रुपये का, ठीक है। जल्दी से कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन एज लोन, सॉरी ए नहीं है यहाँ पे, एक्स है, एक्स लोन। तो एक्स का लोन कितना है, 80,000 रुपये। और कहीं भी क्वेश्चन में रेट नहीं गिवन, तो जब रेट नहीं गिवन तो कौन सा रेट लिया जाएगा, 6% पर एनम, क्योंकि पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। और कितना मिलेगा, 6% पर एनम। अब 6% पूरे साल का है, तो 6 महीने के लिए तो दिया है सिर्फ, खाली 1 अक्टूबर को दिया, तो यहाँ से 31 मार्च तक सिर्फ कितने दिन होंगे, 6 महीने। तो 6/12। तो यहाँ पर इस तरीके से जो लोन आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो आ जाएगा 80,000 का 6%, और ये 6 महीने के लिए आ जाएगा आपका 2400 रुपये का, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन बीज लोन। बी ने कितने का लोन दिया है, 40,000 रुपये का दिया है। उसको भी कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 6% मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया रेट। तो जब नहीं दिया तो एक्ट में अप्लाई होगा। एक्ट में क्या लिखा है, 6% पूरे साल का। तो इसने भी तो 1 अक्टूबर को दिया है, तो 6 महीने के लिए इसको भी मिलेगा, 6/12। तो इसका इंटरेस्ट ऑन लोन कितना निकल के आ जाएगा हमारा, 1200 रुपये, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हमारा केस नंबर 1। केस नंबर 1 कह रहा था कि प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है हमारे को, प्रॉफिट हुआ है कितने रुपए का, 21,000 रुपये का, ठीक है। तो इस केस में हम पहले निकालेंगे अपना डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, मतलब बंटने वाला प्रॉफिट कितना होगा। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का मतलब होता है वो प्रॉफिट जो हर चीज़, जो भी हमारा सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सब देने के बाद जो आता है, ठीक है। तो हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है जो है कितने का है, प्रॉफिट है हमारे पास 21,000 रुपये का, जिसमें से हमने क्या दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जो कि कितना दिया है, एक पहले पार्टनर को दिया है 2400 रुपये और दूसरे पार्टनर को दिया है 1200 रुपये। तो इतना हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका प्रॉफिट कितना था, 21,000 रुपये का, जिसमें से आपने ये 2 खर्चे नहीं दिखाए थे, तो उनको आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 21,000 में से माइनस कर लेंगे 2400, माइनस कर लेंगे 1200, तो हमारा बटने वाला प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 17,400 रुपये, ठीक है। तो अब लिखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, जिसमें से हम निकालेंगे एक्स का शेयर 17,400, और जिसमें एक्स की जो रेशियो है कितनी है, 2/5। तो 17,000 का 2/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका हिस्सा, 6,960 रुपये। ऐसे ही हम बात कर लेंगे वाई के लिए, 17,400 में से उसका हिस्सा कितना है, 3/5। तो इसको कितना मिलेगा चेक कर लेते हैं, 17,400 का 3/5, तो इसको मिलेगा आपका 10,440 रुपये, 10,440 रुपये, ठीक है। केस नंबर 4 जल्दी से मैं सॉल्व कर देता हूँ। केस नंबर 4 की जगह मैं केस नंबर 2 ही करता हूँ। केस नंबर 4 आप खुद करिएगा, चलो केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या हुआ है, प्रॉफिट तो हुआ है, लेकिन प्रॉफिट कितना हुआ है हमें, सिर्फ 3,000 रुपये का। कितने रुपये का, 3,000 रुपये का। तो सबसे पहले क्या निकालना होता है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट।
कैसे निकलेगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट? प्रॉफिट चाहिए होगा हमें बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, माइनस कर देंगे उसमें से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो प्रॉफिट हुआ था हमें कितने रुपए का? 3,000 रुपये का। और इंटरेस्ट ऑन लोन कितने रुपए का है? 2400 का पहला पार्टनर और 1200 रुपये का वाई का है। 2400 एक्स का, इसका वाई का। तो यहाँ पे नेगेटिव में वैल्यू आ गई हमारी, कितनी आ गई? 600 रुपये। तो नेगेटिव का मतलब है कि हमें लॉस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट नहीं बांटेंगे, तो क्या बांटेंगे? यहाँ पे हम लॉस बांटेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे शेयर इन लॉस। तो एक्स को मिलेगा, कितना मिलेगा? 600 का लॉस हुआ है, जिसमें से उसका शेयर कितना है? 2 आउट ऑफ 5। 600 का 2 आउट ऑफ 5 कितना आ जाएगा हमारा? 240 रुपये। और वाई की बात करते हैं, 600 का 3 आउट ऑफ 5, ये आ जाएगा हमारा 360 रुपये, ठीक है। बाकी के दोनों केसेस क्या रहेंगे? आपके होमवर्क में रहेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी कंप्लीट होती है। आपको होमवर्क में क्या क्या करना है? आपको करना है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, फिर क्वेश्चन नंबर 9, फिर क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ठीक है, इतना ही आपको करना है। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।